आज इस तरह के गाने याद आ रहे हैं आपको? क्या लग रहा है आज देख के? जगह पे बैठी हूँ, मौसम बहुत अच्छा है। बादल छाए हुए हैं और नीम का पेड़ है और हवा बहुत ही अच्छी चल रही है, तो ये गाना याद आ गया। और वहाँ बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। कुछ क्रिकेट को लेके कोई आपका? देखो, क्रिकेट में तो मेरी रुचि रही नहीं और बचपन से मैंने मतलब जब मैं पढ़ाई करती थी तो कभी कभी प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी, जैसे कि दौड़ वगैरह हो गई। लेकिन क्रिकेट मैच बहुत कम, कभी बैट बल्ला पकड़ा भी होगा, याद नहीं है। मैंने इस पे इंटरेस्ट नहीं लिया और मैं चाहती हूँ कि मुझे हर चीज़ समझ में आए, हर चीज़ करूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो छूट जाती है इंसान को, तो इसका मैच पे इंटरेस्ट कभी मेरा रहा नहीं। तो आपका ज़िंदगी में इंटरेस्ट किस में है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा अगर मुझे परेशानी हुई है ना, तो रिश्तों से ही हुई है। और बचपन से लेके रिश्ते में ही बहुत सारी प्रॉब्लम देखते आई हूँ, अपने रिश्ते में, अपने पेरेंट्स के रिश्ते में, शादी होने के बाद अपने हस्बैंड वाइफ रिश्ते में। तो मुझे ना लगता है कि दुनिया में रिलेशनशिप जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ पे दो लोग एक साथ होते हैं, दो लोगों के विचार अलग अलग होते हैं और हम जब उन्हें मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, चीज़ें समझ नहीं पाते, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत सारी हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। तो मुझे लगता है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को समझना। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं समझता वो किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे समझ सकता है, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। और मुझे ये मतलब यही टॉपिक और इसी पे मैं काम भी कर रही हूँ। रिलेशनशिप जो मुझे परेशानी हुई है, मैं चाहती हूँ बाकी लोग उन चीज़ों से ना गुजरें, इसलिए मैं टिप्स देती रहती हूँ जो भी मुझे समझ में आता है, कुछ अपनी ज़िंदगी से, तो कुछ चीज़ों को पढ़ के, कुछ समझ के, कुछ आध्यात्मिक चीज़ों को जान के, कुछ गीता को पढ़ के। तो इस तरह से मैं चीज़ों को समझना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ, लोगों तक ले जाना चाहती हूँ, ताकि रिश्तों से तो लोग फ्री रहे, बाकी चीज़ें तो होती रहती है दुनिया में, कम से कम रिलेशनशिप में तो खुशियाँ हासिल कर सके। और आपने बताया था पिछले ब्लॉग में कि आप आचार्य प्रधान जी को फॉलो करते हैं, तो कैसे उनसे कनेक्शन हुआ, कैसे उनसे मिलना हुआ? आचार्य प्रसाद जी से तो वैसे तो मेरे घर में जो मेरे दो बच्चे हैं वो उन्हें देखा करते थे, मैं जॉब किया करती थी, कभी कभी वीडियो दिखा दिया करते थे, इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया और रिलेशनशिप से रिलेटिव बातें करना शुरू किया, तो उनके वीडियो में जो रिश्तों की बातें हुआ करती थी, रिलेशनशिप को लेके जो बातें हुआ करती थी, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी। और धीरे धीरे इस तरह से करते करते ना मैं उनके वीडियो में देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। और जब मैंने देखा तो इसलिए कि रिलेशनशिप के बारे में अच्छी बातें करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे ना उनसे वीडियो देखने के बाद खुद में बदलाव आने शुरू हो गए, आत्मज्ञान होना शुरू हो गया, चीज़ें कैसे होती है, और काफ़ी कुछ मेरी लाइफ में वीडियो देखने के बाद बदल गया और बदलता ही जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही है, आप देख ही पा रहे होंगे अगर मेरे साथ जुड़े हैं, वीडियो देखते हैं तो आप जॉब से कैसे फ्री हो पाए? जॉब से फ्री होना तो हर किसी का सपना होता है। मेरा भी सपना था कि मैं घर पे रहूं, जॉब से फ्री रहूं, लेकिन कभी सोच नहीं पाती थी इस बारे में। अचानक से मेरी लाइफ में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई और उस पर काम करना शुरू किया तो उसमें ना जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन सिस्टम, काफ़ी बुक्स मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि मैंने मेरे फेसबुक पेज पे भी बुक पढ़ के डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो जब बुक पढ़ना शुरू किया ना, तो एक अंदर से आत्मविश्वास आना शुरू हो गया कि कर सकते हैं, और वहाँ पे इतना बिलीव हो गया कि मैं यहाँ बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। एक विश्वास, उसे अंधविश्वास माने या जो भी माने, उस वक्त इतना बिलीव हो गया कि लगा कि जॉब से अच्छा तो मैं यहाँ कर सकती हूँ, और जॉब को रिजाइन कर दिया। तब नहीं सोचा था कि क्या होगा, कैसे होगा, बस उस वक्त उस जोश में आके रिजाइन कर दिया। आप लोग ऐसा मत करना, बैकअप प्लान कोई कुछ नहीं था। 1 साल का टाइम दिया और उस टाइम पे मैंने काम करना शुरू किया, तो वेस्टेज में जो हुआ सो हुआ। उसके बाद मेरा फेसबुक चैनल चलने लगा, फेसबुक पेज चलने लगा और यूट्यूब वीडियो भी बनाते थे और उस पर भी व्यू आने लगे, चैनल मोनेटाइज हो गया और
इतना पैसा आ जाता था जितना कि जॉब से मिलता था उतना पैसा उसमें आने लगा। तब थोड़ा रिलैक्स हुआ, नहीं तो 1 साल तो इतनी परेशानी हो रही थी कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी जॉब छोड़ के। मतलब बहुत सारी थॉट आती है और इस तरह से इंसान ना ज़िंदगी में फंसा ही रह जाता है, छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता है। लेकिन मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक बार अगर आपने किसी चीज़ को छोड़ने का सोच लिया है ना, तो सिर्फ आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो। आगे रास्ता ज़रूर नज़र आता है, मंजिल मिलती है। चलिए ठीक है, इसी शुभकामनाओं के साथ अभी हम इस ब्लॉग को बंद करते हैं। हाँ, आप भी इंजॉय कीजिए ज़िंदगी में, लाइफ में। और ये सारी चीज़ें मुझे मेरे जॉब के समय पे नहीं समझ में आती थी। जब से जॉब छोड़ा है तब से काफ़ी कुछ लाइफ में चीज़ें समझ में आने लगी है, ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप लोग भी जॉब जैसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो निकल सकते हैं। अगर निकलना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मैं बताऊंगी जिस तरह से मैंने सोचा है, किया है और आगे बढ़ रही हूँ। पीछे मुड़ के देखने की नौबत नहीं आ रही है। कैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, कैसे हम अगर आगे बढ़ जाते हैं तो उसे सस्टेन रख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप भी जानना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर यहाँ वीडियो में दे दिया जाएगा। आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। वैसे रिलेशनशिप की तो काउंसलिंग करती हूँ, करियर की भी काउंसलिंग चाहते हैं, जो मैंने खुद किया है वो चीज़ें मैं आपको भी बता सकती हूँ। क्योंकि इंसान सुनी सुनाई बातें तो बहुत कर लेता है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव हर कोई नहीं दे पाता है। मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव दे सकती हूँ।